तो हमने लास्ट अनुराग पटेल, गुड इवनिंग अनुराग पटेल, और आप सभी इसमें आ जाइए। और मेरी वॉइस आ रही है, एक बार आप यस लिख दें, वॉइस आई एम ऑडिएबल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये वॉइस रुक जाती है या फिर कभी कभी ध्यान नहीं हो पाता कि चल रहा है माइक कि नहीं चल रहा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप एक बार मुझे हेलो लिख के भेजें कि यस आई एम ऑडिएबल और नॉट। ओके, सो इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फिर रशिया का पार्ट पढ़ रहे थे हम, रशिया वाला। तो हमने इसको क्या किया है कि 8 बजे का टाइम दे दिया है, बिकॉज ऑफलाइन बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और शाम को 5 PM टू 7:30, सो दैट्स व्हाई आई कांट टेक द क्लासेस बाय 7 PM, सो आई रीशेड्यूल्ड द 8 PM ऑन यूट्यूब। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेस हैं वो 8 बजे से होंगी, और जो अदरवाइज क्लासेस जो हमारी बैच है वो 5 PM से है 7:30 पे। तो आप लोगों से जो आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं सो वो इस टाइम पे शेड्यूल पे आएगा। एक बार जो नया बैच हमारा आने वाला है इस पे वो 23 अप्रैल से आ रहा है। हाँ जी, 23 अप्रैल से आ रहा है। और इसके बाद अभी एक 9 तारीख से 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, दूसरा 23 अप्रैल से आ रहा है। इसके बाद 10 मई को आएगा, 11 मई को सॉरी, और फिर इसके बाद है हमारा 23 मई को आ रहा है। इसके बाद फिर जून पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे बैचेस हैं जो आ रहे हैं, आप उसमें से देखते जाएं। और आज हम इसमें जैसे मैंने बताया कि रशिया वाला पार्ट है, और जियोग्राफी का भी जो ऑप्शनल बैच है वो भी सेम डे सेम उसी स्लॉट पे ही बैचेस आ रहे हैं। तो वो भी चीज़ें हमारी दिखाई देंगी। थोड़ा सा बैचेस का उसका टाइम अलग है, 2 PM से रहेगा ऑप्शनल जियोग्राफी का। ओके रिजवान, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो जैसे मैंने इसमें कहा कि हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी ये क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी देखी जाए तो बहुत कम बची हुई है वर्ल्ड जियोग्राफी। और आप इसे जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा ही पार्ट है, आज रशिया खत्म कर देंगे अगर तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 7 to 8 लेक्चर्स होंगे, जो कि जिसमें हम कंप्लीट इसे कर सकते हैं अगर चाहें। तो वही चीज़ हमें यहाँ से करनी है। और आपको थोड़ा थोड़ा बाकी चीज़ें आप, ईद मुबारक, बहुत अच्छा। रमीज कैसी रही ईद आपकी? आज तो ईद है भाई, मैं तो भूल ही गया था इसमें। ईद मुबारक सभी को। और आज तो ईदी के रूप में आज हम आपको रसिया पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हमारा लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ रशिया। ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द रशिया से। ओके, सो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले आई विल शो यू फ्रॉम द पिक्चर सो दैट यू कैन एनालाइज एंड यू कैन सी वेयर इज विच रिवर। इसमें हमारी कुछ रिवर्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक, बस वही देखना चाहिए। किसने बोला है लॉट ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट। अच्छा, रामेश राज कह रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके रामेश, ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ होगी शायद, यहाँ तो एकदम ठीक है बेटा, इधर नहीं है कोई प्रॉब्लम, मे बी आपके यहाँ हो सकता है।
हाँ जी, अंशिका गौतम के सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, तो आप अंशिका एडमिशन भी तो आपको सर लेना है कि नहीं? हाँ जी, सो आपको शायद एडमिशन भी तो आप ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? और आपकी सेल्फ स्टडी कैसी चल रही है? आपकी जरूरी है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है इसके लिए, और समझना इसके लिए कि सेल्फ स्टडी केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी पार्ट पे आके रुक जाएं और सेल्फ स्टडी ना करें और केवल यूट्यूब से या फिर हम केवल बुक्स पर डिपेंड करते हैं कि क्लासेस पर डिपेंड होते हैं। आप कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं, बट मुझे लगता है कि हमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है इसकी, और करना और जानना। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है। ओके, तो अनुष्का अंशिका गौतम है ये। अच्छा, दीक्षा द्विवेदी, अंशिका यादव। ओके, तो हम इसमें समझे आज कौन कौन सी रिवर है। वैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स दिखाई देने वाली हैं, जैसे कि वोल्गा, डॉन, ये ओब, ये सारी रिवर्स आपको यहाँ पर समझ आएंगी। तो आप इसमें नंबर 1 जैसे आपका डॉन रिवर है, ये जो भी रिवर आप देखेंगे, जैसे वल्गा रिवर ये आपका आ रहा है, यहाँ पर कौन सा सी है, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। तो दिस रिवर इज कॉल्ड वल्गा। ये रिवर है आपकी डॉन, जो मास्को की तरफ जा रही है। इसके बाद है आपका इर्टिस ओब, जो कि आपकी ये इर्टिस और ओब की अगर बात करें तो आपको मैंने इसमें जब चाइना आई वॉज टीचिंग अबाउट द चाइना, दैट टाइम मैंने बताया था कि चाइना की भी टेरिटरी को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये उसमें मर्ज होती है, उसके अंदर से होके गुजरती है। तो वो है इर्टिस रिवर, जो कि गोइंझाओ रिवर के पास है वहां से। और इसके बाद आपको ये ओब रिवर, ये है आपकी ओब रिवर यहाँ से, और यहाँ से ऐसे होते हुए ये जाती है, और ये इर्टिस रिवर का पार्ट है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यूनिस, ये आपका एनसी रिवर है, ये एनसी रिवर। इनके बारे में एक एक करके फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या काम है, किसका। वैसे टॉम रिवर, जितनी भी आपको ये लाइंस दिख रही हैं सारे रिवर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लेना रिवर हो गई, राइट, लेना रिवर है, ये लेना ही आ रही यहाँ से, ये होते हुए ऐसे लेक बैकाल पे। और इसके बाद लेना रिवर का आमुर, आमुर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये भी रिवर है, यहाँ की फेमस रिवर है ये। ठीक है, फेमस रिवर है। देन इसके बाद जैसे आप देखें एनसाई, ओब, इर्टिस, वोल्गा, ये सारी चीजें। लेक बैकाल आपका यहाँ पर है, अगर कभी कोई पूछे तो लेक बैकाल है, ये एनसाई रिवर इधर है। अगर वैसे छोटी रिवर्स की और बात करें तो छोटी रिवर्स बहुत हैं। ताज रिवर है, टोन है, एंड इधर है टाबोल है, यूराल माउंटेन, यहाँ से यूराल सी वो भी है, वो रिवर भी है, माउंटेन भी है, एंड कामा, पेचोरा, ये सारी चीजें आपकी रिवर्स हैं यहाँ पर। बट इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है? डॉन, वोल्गा, ओब, इर्टिस, एनसेई, और आपका है लेना एंड आमोर। ये ऐसी रिवर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछती है। ओके, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखें और चीज़ों को समझें, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, इनके बारे में हम समझ सकते हैं। रिवर्स एंड लेक्स, अब लेक्स की अगर थोड़ा सा आपको एक अपना मैप भी लेकर बैठना है, मैप लेके बैठोगे तो थोड़ा सा और इजी समझ आ जाएगा। अपना एटलस मैप भी ले लो। एंड रिवर्स एंड लेक इन रसिया, वी आर स्टडिंग अबाउट दिस। तो मोस्ट रिवर्स आर नेविगेबल बट ओनली इन समर। यहाँ पर बिकॉज दिस एरिया जितना भी रसिया है, ये कैसा है? वेरी कोल्ड रीजन है। ये कैसा है? कोल्ड रीजन है। बेसिकली आप कर सकते नदन पोल पर है, मैक्सिमम आर्कटिक सर्कल के आसपास ये आर्कटिक सर्कल ऐसे बना हुआ है। ये पूरी तरीके से कोल्ड है, यहाँ पर बर्फीला है, साइबेरियन विंड्स आप सुने ही होंगे। तो यहाँ पर ये मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट रिवर्स आर नेविगेबल, बट नेविगेबल होने के साथ बट ओनली इन समर। समर में नेविगेबल है, सभी टाइम पे नहीं है, क्योंकि समर में थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि बर्फ फ्रीज कम होती है, अदरवाइज बर्फ यहाँ पर फ्रीज ही रहती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका।
और विंटर में फ्रोजन इन विंटर, विंटर में फ्रोज हो जाता है। आर्कटिक, जहां से आर्कटिक वाला पार्ट है पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो विंटर में तो ये ऊपर का पार्ट पूरा फ्रीज हो जाएगा और ये ऐसा हो जाता है, इसका पूरा बंद ही हो जाता है यहां से यहां तक, माउथ कह सकते हैं, फ्रीजिंग एट माउथ क्लोजर टू द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के पास पूरी बर्फ ही जम जाती है, यहाँ पूरा बंद हो जाता है, यहां से कुछ भी काम नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई क्रिएट द स्वाम्पी कंडीशन इन द मिडिल ऑफ द रिवर्स। तो रिवर के मिडिल में देखा जाए तो वहां पर स्वाम्पी कंडीशन क्रिएट होती है। लेक बैका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ द वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ द वाटर है इसमें ज्यादा। तो ये आपका फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर यानी मीठे जल की लेक है जो सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड में। तो इसे हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्वांटिटी की वजह से भी बड़ी लेक है, क्वांटिटी ज्यादा है और फ्रेश लेक है। तो इसे हम इस टाइप से भी हम इसमें बोल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देन आपके सबसे पहले रिवर पे हम डिस्कस करेंगे जो इसमें पढ़ना है हमें, वो है डॉन रिवर। तो डॉन को ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है कहते हैं, बट यहाँ पर हमने ढूंढ लिया डॉन रिवर को। अब वो डॉन तो पता नहीं, लेकिन रिवर जरूर मिल गई यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉन की बात करें तो डॉन ये आपका अजाव सी है। जो देखो डॉन कहाँ से निकल के आई है, यहां से निकली है, ये है डॉन, है ना। और इस सी का नाम है अजाव सी। क्या नाम है इसका? अजाव सी है। ये अजाव सी से ओरिजिनेट होती है और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये यहां से निकलती है। एंड इसके बीच में जो इसके ऊपर सिटी बसा हुआ है, कल मैंने बताया था, एक पोर्ट भी है यहाँ, रोस्टोव पे पोर्ट और रोस्टोव सिटी, दोनों यहीं पर इसी के उस पर बैंक ऑफ द डॉन में रोस्टोव सिटी ये लोकेटेड है। ओके, सो ये लोकेटेड है और यहीं पर रोस्टोव पोर्ट भी है। तो जो आपको देख रहा है, इसके बाद वोल्गा डॉन कैनाल यहाँ पर बनाया गया है। अब वोल्गा यहाँ से ये जा रही वोल्गा और यहाँ पर आपका डॉन आया, तो यहाँ बीच में वोल्गा और डॉन कैनाल भी बनाया गया जो कि कनेक्ट करता है ब्लैक सी को कैस्पियन सी से। तो जो इसको दोनों को जोड़ेगा यहाँ से, तो ये हमारा ब्लैक सी को किससे? कैस्पियन सी से कनेक्ट करता है। कौन सा? वोल्गा एंड डॉन कैनाल, ये जोड़ेगा ब्लैक सी को। किससे जोड़ रहा है ये? कैस्पियन सी को। ब्लैक उधर, कैस्पियन इधर, कैस्पियन सी से, ठीक है। ये इससे कनेक्ट करेगा, ये जोड़ देगा इसको, जिससे हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा ऐसा इसमें कर सकते हैं इस चीज को, ब्लैक सी को कैस्पियन सी से। और इसके बाद हम इसे डॉन रिवर के बाद अगर हम इसमें देखें कि क्या और है, दूसरा वोल्गा रिवर की कहानी सुनेंगे। ये तो हो गया डॉन के बारे में। वोल्गा जो आपकी आती है ओरिजिनेटेड इन कह सकते हैं वालदई हिल्स से ओरिजिनेट होती है वोल्गा। वोल्गा कहाँ से होती है, ओरिजिनेट होती है आपकी? तो अगर हम बात करें तो ये आपका ये वालदाई हिल से ये ओरिजिनेट होती है। कौन सी? वोल्गा ओरिजिनेट होने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे है इसमें। और फिर हम इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे कह सकते हैं इसको, और साथ ही साथ सिटी जो बसी हुई है उन सिटीज की कुछ नाम आपको देखना है। जैसे कि आप पहले एक सिटी का नाम है जिसका नाम है निजनी नोगोरोड। फिर है इसी के ऊपर, इसमें जो वोल्गा रिवर के ऊपर जो बसी हुई हैं सिटीज, उनके नाम। ये कभी कभी आपके प्रीलिम्स में मैच कराने के लिए या पेयर्स में या मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो यहीं से पूछता है, ठीक है। तो निजमी, ये वाला जा है निजनी सिटी है, दैट इज सिटी ऑफ द रसिया। एंड पूरा नाम इसका निजनी नोगोरोड है। अगर आप लिखेंगे तो ऐसा नोगोरोड, दैट इज। सेकेंड इज काजान सिटी। नंबर 3 अगर सिटी में देखा जाए समारा, काजान एंड समारा। और एक इसी से रिलेटेड एक और सिटी है, ऐसा ही कुछ नाम उसका भी होता है, थोड़ा सा चेंज है उसमें लिखा है वोल्गोग्राड, ऐसे कर सकते हैं। तो ये है वोल्गोग्राड,
तो ये एक इतनी सिटीज हैं जो इसके ऊपर बसी हुई हैं, लोकेटेड है, तो हम इस चीज को भी देख सकते हैं। इसके बाद है ओ ब्रिटिश रिवर, ये बड़ी फेमस ओ ब्रिटिश रिवर, ये आपकी ऐसा वॉल्यूम है और ये कहाँ कहाँ से लेके आती है, कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ रसिया का जो वॉल्यूम लेके जाती है, मतलब ज्यादा वाटर लेके जाती है, उस रिवर में से मानी जाती है इसे। और इसमें आप कह सकते हैं लार्जेस्ट रिवर का यही मतलब है इसमें कि लार्जेस्ट रिवर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाटर लेके जा रही कौन सी, ओब ब्रिटिश रिवर की बात कर रहे हैं हम, ये इटिस एंड ओब रिवर की बात कर रहे हैं। तो हम डिस्कस अगर करें इसका, ओब ब्रिटिश रिवर ये रसिया की कैसी है, लार्जेस्ट रिवर है। वाई लार्जेस्ट, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, इसका वाटर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसे लार्जेस्ट में हम कह सकते हैं। देन इसके बाद इसमें एक जो एटिस है, ओमस्क एक यहाँ सिटी है जो कि एटिस रिवर पर लोकेटेड, बैंक ऑफ द एटिस, वहां पर ये लोकेटेड है। कौन से रिवर की, कौन सा सिटी का, ओमस्क सिटी। अब आपको अपने मैप में इसको देखते जाना, ओमस्क सिटी आपकी एटिस रिवर के उस पर लोकेटेड है यहाँ पर। तो आप इसमें देखेंगे, इसके साथ साथ ओ ब्रिटिश की अगर बात करें तो दिस इज अ वेरी, कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट स्वाम्पी लैंड है यहाँ पर दलदल ज्यादा है, स्वाम्पी है। रीजन इसका भी है क्योंकि उसमें वाले पार्ट में नहीं, इस वाले पार्ट में ज्यादा स्वाम्पी है, क्योंकि ये सदर्न पार्ट होगा, सदर्न पार्ट थोड़ा कहीं ना कहीं इससे कम फ्रीज होगा और यहाँ पर स्वाम्पीनेस आ जाएगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्वाम्प है। और यहाँ पर एक जिस स्वाम्प का नाम यहाँ पर दिया गया है वसुगन्या, क्या है, वसुगन्या है, जो कि लार्जेस्ट स्वैम्प है। अगर आप इसमें कभी पूछा जाए तो लार्जेस्ट स्वैम्प मीन्स है दलदल, बली जमीन, स्वैम्प लैंड है, स्वैम्पी लैंड है, यानी मर्सी लैंड है ये। इसके बाद यहां से नीचे चलें तो एटिस को ड्रेन चाइना के साथ जुड़ रहा है बेसिन से। मैंने पहले बताया कि चाइना से तो कट करके आ रही है यहां से, तो ये आपके चाइना से भी कनेक्ट कर रहा है, यानी एटिस ड्रेन्स इनटू चाइनाज, कहां से, जो आपका ये है सुंगरेन बेसिन है, सुंगरेन बेसिन, वहां पर ये उसको ड्रेन करती है। तो ये भी एक चाइना की उसमें ड्रेन करने के लिए भी इसे माना जाता है, इसे बोला जाता है। देन इसके बाद आपको एसनाई रिवर, जो आपकी एक रिवर और है जो कि बहुत फेमस है यहाँ की, दैट इज एनिसई रिवर की बात कर रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द वेस्टर्न सनियान हिल्स एंड बैकाल लेक। ये किससे, यहाँ से बैकाल लेक है, यहाँ पर आपका ईस्टर्न, ये कह सकते हैं यहाँ से हमारा ये हो रहा है, तो वेस्टर्न तो यहाँ पर एक जगह है सनियान हिल एंड लेक बैकाल, यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट होकर, ठीक है, तो यहां पर ओरिजिनेट हो रही है। और सिटीज इसमें जो लोकेटेड है वो है ब्रस्तक, लिख ले नाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ द सिटीज, विच इज ब्रास्तक number 1, number 2 is Ulan Ude, that is the name of the city, Ulan Ude. Number 3 city is there, that is Krasnoyarsk, तो ये है हमारा यहाँ पर, ये इसमें यार्स कह सकते हैं, यहाँ पर रिवर्स, ये इतनी सिटीज हैं जो यहाँ पर लोकेटेड है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर फ्रॉम द बैकाल लेक से एक रिवर और निकलती है, दैट इज लेना। तो ये अगर हम इसकी बात करें, लेना रिवर की बात करें, तो ये भी बैकाल से ही होके निकल रही है यहाँ से। तो ये लेना रिवर भी ओरिजिनेट फ्रॉम लेक बैकाल। और इसके ऊपर जो सिटी है वो आपकी कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। लेक बैकाल, इसमें लेना रिवर पर वो है आपका एक ही सिटी है जो इसमें फेमस है सबसे ज्यादा, जो इसमें लोकेटेड है यहाँ पर, वो है युकुत्सक, ये रिवर का नाम है युकुत्सक, ठीक है। तो ये युकुत्सक रिवर आ जाएगी,
इसके बाद यहाँ से लेना रिवर के बाद अगर हम इसमें चीजों को आगे बढ़ें तो क्लाइमेटिक अब देखना है, वैसे रिवर्स हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब क्लाइमेटिक जो मेन इंपॉर्टेंट थी, नाउ क्लाइमेट ऑफ द रसिया वी हैव टू स्टडी। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज देयर, क्लाइमेटिक रीजंस इज देयर। तो आपको मैंने पहले बताया था कि नीचे से अगर चलें ऊपर जैसे से आएंगे टैगा टुंड्रा ये सारा मिलेगा, ब्रिटिश टाइप, टैगा टाइप, लॉरेशियन टाइप और टुंड्रा टाइप, ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। सो इसमें हम ऐसे करके देख सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्टिनेंटली अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटलिटी अगर देखें इसकी तो कैसे कैसे कर रहा है, तो इसी ये हमारा इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारा क्या हो रहा है, इसका इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर वार्खोसेयांक जो वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेटेड है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा ठंडा सिटी है, जो अभी मैंने जिसकी बात कर रहा था, तो वो सिटी एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा ठंड है। यहाँ पर ये क्लाइमेटिक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इसीलिए तो हो रहा है। तो इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, इन्फ्लुएंस कॉन्टिनेंट की वजह से हो रहा है। इन्फ्लुएंस की अगर बात करें कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। और यहां पर जो जैसे मैंने कहा कि वर्खोयान दैट इज द प्लेस ऑफ द रसिया विच इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड, जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कोल्ड रीजन है उनमें से एक ये भी है वर्ल्ड में, ये प्लेस भी है यहाँ का जो कि रसिया का है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इस चीज को समझना और इस चीज को देखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रीज ज्यादा होता है, इस चीज को देखें अगर तो फ्रीजिंग सिस्टम ज्यादा है, इसमें पोर्ट रुक जाते हैं यहाँ पर। और लेकिन कुछ पोर्ट्स हैं रसिया के जो कि नहीं रुकता है, जैसे कि मैंने उसमें बताया था इसके पहले वाले उसमें पार्ट में भी। और इसके बाद ये एक जो क्लाइमेट है रसिया का, अगर हम उसमें बात करें कि अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमने रसिया में आर्कटिक क्लाइमेट मोस्ट प्रेवेलेंट है। वो क्यों, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर रसिया में आर्कटिक क्लाइमेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज रसिया इज लोकेटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ द लॉरेशियन लैंड में सबसे ऊपर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको क्लाइमेट मिलेगा, जितना आप पोल के नीचे पास पहुंचेंगे वहां पर टुंड्रा मिलेगा, बट उसके नीचे जो आर्कटिक वाले लाइन पर है वहां पर आपको टैगा टाइप का जो आपको एक क्लाइमेटिक रीजन्स है वो आपको यहाँ मिलता है। तो यहाँ देयर इज कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द रसिया, दैट वन इज टैगा एंड सेकेंड वन इज टुंड्रा, विच इज कह सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें नीचे साइड में आपका थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप भी मिलता है, बट उसको हम ये उतना ज्यादा नहीं है ब्रिटिश, बट सबसे नीचे नदर्न पार्ट में अगर देखा जाए। इसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर इन रसिया। अगर रसिया का एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसको भी हम समझ लिमिटेड यहाँ पर ग्रोइंग पीरियड है, यहाँ पर ग्रोइंग पीरियड बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड है। अब पूरे उसमें है भी नहीं बिकॉज ज्यादातर तो वहाँ आइसबर्ग है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है।
तो इस वजह से यहाँ पर इतना फ्रीज ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के उसमें अगर पार्ट में चलें तो हम यहाँ से कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को देखें। एग्रीकल्चर इन रशिया, एग्रीकल्चर इन रशिया। ओके, नंबर वन, फर्स्ट नंबर वन, देयर इज लिमिटेड growing period. Number two, there is a 40% posture and the meadows. 40% में तो सिर्फ यही है इस पूरे एग्रीकल्चर में। 40% क्या चीज है? 40% pastures एंड meadows। नंबर थ्री, इसका एग्रीकल्चर में यही समझना है, यहां पर और क्या क्या हो सकता है। वीट हो जाता है, बाकी बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। वीट ठंडी में वैसे भी होता है, तो वीट का होता है। ऑयल सीड्स, कॉटन, ऑयल सीड्स, कॉटन, कॉर्न, सुगर बीट एंड फ्लैक्स। सुगर बीट एंड फ्लैक्स, ये सारी चीजें ETC यहां पर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पर हमारे एग्रीकल्चर के उसमें देखा जाए तो ये चीजें हमारी यहाँ मिलती हैं। बट पोटैटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का एग्रीकल्चर का एक क्रॉप है, कह सकते हैं कि पोटैटो बहुत ज्यादा कर जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ का सबसे ज्यादा क्या है? पोटैटो, आलू। ठीक है, अब रसिया की इकोनॉमी की अगर बात करें, इकोनॉमी में ध्यान दें कि रसिया की इकोनॉमी कहाँ से आती है और कितनी ज्यादा है, और पूरे वर्ल्ड में इसका क्या रोल है, और इकोनॉमी के लिए आउटसोर्सेस क्या है। एग्रीकल्चर तो इतना ज्यादा है नहीं, बट कुड बी अनदर सोर्सेस, हो सकते हैं कोई अनदर सोर्सेस हो। तो लेट्स स्टडी अबाउट द अनदर सोर्सेस, ये कौन कौन से यहाँ पर किस चीज है। पहले तो हम ये देखेंगे कि दिस इज द रशियन इकोनॉमी जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड का माना जाता है बाय PPP के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो इसके बाद वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिजर्व का अगर देखा जाए तो यहाँ पर किस वजह से है ये, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर सबसे बड़ा इसको माना जाता है। रिजर्व है और एक्सपोर्टर है, नेचुरल गैस का रिजर्व सबसे ज्यादा रखता है और ऑयल का, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। तो ये हमारा इसका जो रशिया में है, इसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट है। इसका मतलब यहां पर आप लिखेंगे अगर रशियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, तो रशियन इकोनॉमी नंबर 1 कि ये रशियन इकोनॉमी जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट बाय द PPP। सेकेंड वन इज, अगर हम सेकंड की बात करें कि यहां पर क्या है इसका ऐसा लार्जेस्ट है अगर, तो रीजन क्या है इसमें? क्या है कि दो चीजें, नेचुरल गैसेस और दूसरा क्रूड ऑयल, दोनों का यहां पर चीजें हैं। तो इसको रिजर्व ज्यादा है, सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है यहां पर, और इसका एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंट्री, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये क्रूड ऑयल का। आज के डेट में देखा जाए, टुडेज अगर देखा जाए, टुडेज ऑयल गैस एंड मिनरल्स अकाउंट फॉर द 80% ऑफ द रशिया एक्सपोर्ट अर्निंग, एंड 80% जो अर्निंग है वो आज के डेट में ऑयल से, गैस से, मिनरल से आता है। रशिया में कहाँ आता है? अगर इसके हम अगर पूरी इकोनॉमी का 80% देख ले, अर्निंग जो होती है वो तीन चीजें से, गैस, नेचुरल गैस, ऑयल एंड क्रूड ऑयल एंड मिनरल्स, ये इसके सबसे 80% तो यहीं से आ रहा है। बाकी का अगर देखा जाए तो रशिया एक्सपोर्ट करता है और इसको लाता है। इसके बाद जो फेडरल रेवेन्यू है, 50% ऑफ द फेडरल का देखा जाए रेवेन्यू, वो आपका बाकी का आता है। तो ये आपका, एंड 50%
ऑफ फेडरल रेवेन्यू। तो ये चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। ओके, सिविल टेक्निक, आई एम फ्रॉम साउथ वाचिंग योर लेक्चर, साउथ अफ्रीका। ओके ओके, मैंने आपको पहचान लिया है, आपका नाम क्योंकि आप क्या कहते हैं, मैं आपका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आपने मेरे यहाँ काम किया था, क्या नाम है? मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मुझसे, आज बड़े दिनों के बाद आप दिखाई दिए हो। तो वहाँ क्या जॉब कर रहे हो? साथ ही साथ यूपीएससी के पेपर देने आ रहे हो आप? तो ये चीज, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इसलिए रसिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर भी है, दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्या है कि अगर आर्म की बात करें, जो वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, उसमें सेकंड लार्जेस्ट है। पहले में आपका आता है आपका अमेरिका, उसमें से फर्स्ट में, हाँ, राकेश मौर्य, राइट राकेश, हाँ, आई नो, बड़े दिनों के बाद आप दिखाए। तो इसमें क्या है कि लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, तो ये भी इकोनॉमी का सोर्स है, तो दे आर द सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी। ये सारे जो आपके हैं, दीज आर सोर्स ऑफ द इकोनॉमी, सोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी, ये सारे इकोनॉमी के सोर्सेस हैं, तो ये मेन है। बट एग्रीकल्चर इज नॉट सोर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द रसिया में नहीं है उतना ज्यादा, बट ये चीजें रसिया में इकोनॉमी बढ़ा रही हैं। ओके, नाउ अगर हम इसमें इसके थोड़ा सा इसके बाद इसमें चले कि लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग भी इसे कहा जाता है, लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग नेशन भी इसे, यहाँ पर डायमंड का प्रोड्यूस ज्यादा होता है, प्रोडक्शन होता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग अगर बात करें तो इसकी मानी जाती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग नेशन, ये इसका एक पार्ट है। ओके, सो नाउ यूराल, अब यहां पर क्या क्या पार्ट आता है, कौन कौन से इसका है, जहां पर हमें देखना पड़ेगा किस जगह पर क्या क्या चीजें, उसका भी। तो इसमें दो पार्ट में बेसिकली इसको बांटा गया है। अगर हम रशिया के देखा जाए तो टू पार्ट्स में, एक साइबेरियन पार्ट है, एक यूराल पार्ट है। तो दोनों पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करें तो कहां कहां पर किस किस चीज का रिसोर्सेस है, क्या क्या वहां पर हो रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं वहां पर, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं इजीली हम इसमें। तो उसको अगर देखें तो आप यहां से एक तरफ ऑफ यूराल एंड साइबेरिया, ठीक है, यूराल एंड साइबेरिया। यूराल में सबसे ज्यादा कोल यानी कोयला की अगर बात करें तो इसमें कोयला में कहां पर है, किस जगह पर है, उस फील्ड को आपको मैप में देखना पड़ेगा। मैप में जैसे जैसे देखेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, बिना मैप के ना मजा ही नहीं आता इस चीज में। तो आपको अगर मैं मैप दिखाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है मैप में, बट मैं मैप अगर कहो तो मैं दिखा देता हूं। तो वहां पर कोल है, वैसे मैंने कल बताया भी था, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर कोल है जिसका नाम है चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क द स्लोप ऑफ यूराल है, यूराल माउंटेन के स्लोप में पड़ता है, आप उसको सर्च करिए अपने उस पे। यूराल माउंटेन का जो स्लोप है उस स्लोप में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क स्लोप, इसका चेलियाबिंस्क का स्लोप ऑफ यूराल, वहीं पर है पिचोरा फील्ड, ये उसी के यूराल माउंटेन के बिल्कुल नजदीक है, सारे जुड़े हुए हैं। तो पिचोरा भी बोल सकते हैं, पिचोरा एंड स्लोप ऑफ यूराल भी एक पॉइंट डाल सकते हो, डालना चाहो तो। ये इसका पार्ट है, मैं अभी इसमें लिख स्लोप ऑफ यूराल। तो इससे क्या है, यहां पर कोल्ड फील्ड है ज्यादा, और इसी जगह पर, इसी यूराल माउंटेन के आसपास वाला जो एरिया है, यहां पर आपको गोल्ड, प्लैटिनम और आपका क्रोमाइट, बॉक्साइट, ये सबसे ज्यादा मिलता है यहां पर। तो आपका जो ये यूराल माउंटेन वाला है पार्ट इधर का रशिया का, मैं थोड़ा सा इसको अभी हटा देता हूं, जिससे यूराल की बात कर लेते हैं। तो यूराल के इधर वाले पार्ट में जो ऐसे गया है, इस वाले पार्ट में आपको और दिखेगा कि यहां पर गोल्ड है, गोल्ड भी बहुत गोल्ड है, गोल्ड, प्लेटिनम और क्रोमाइट एंड बॉक्साइट, क्रोमाइट एंड बॉक्साइट,
ये सारा का सारा यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। और सेमी प्रीसियस स्टोन मिलते हैं कुछ यहाँ पर, सेमी प्रीसियस जो बहुत बहुमूल्य स्टोन्स हैं, स्टोन वो यहाँ पर मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो एक ये चीज है। अब यही बात अगर हम इसमें समझना चाहें, साइबेरिया फील्ड में कहां कहां पर है, क्या गोल्ड डायमंड केवल यूराल वाले में ही मिल रहा है? क्योंकि डायमंड तो नहीं है, लेकिन डायमंड कहाँ है फिर? वैसे कहा जाता है कि डायमंड यहाँ से सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो डायमंड फिर है कहाँ? तो साइबेरिया में है। डायमंड की लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड आपका साइबेरिया, गोल्ड तो यहाँ भी है बट इससे भी ज्यादा गोल्ड अगर देखा जाए तो वो है आपका साइबेरियन वाले पार्ट में। साइबेरिया पार्ट में चले अगर हम, यहां पर आपको साइबेरिया में जब जाएंगे तो लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, यहां पर गोल्ड बहुत है, डायमंड बहुत है, राइट। तो ये चीजें, और अगर मिनरल्स पे चले जाएं, उसमें चले जाएं तो मैग्नीज, लेड, जिंक, कोबाल्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगे। लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड मॉली, कह सकते हैं इसको हम, एक नाम और आता है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम दैट इज ऑल्सो द मिनरल। एंड लेना रिवर के आसपास, जैसे मैंने बताया, लेना रिवर आपने पढ़ी है ना, अभी मैंने बताई है, जो नीचे से यहां से बैकाल लेक से निकलती है, लेक बैकाल से वहां से निकलती है लेना में, तो वहां पर है तुंगुस्का पेट्रोलियम रिजर्व है जो कि बहुत फेमस है, वहां से बहुत ज्यादा पेट्रोल निकाला जाता है। पेट्रोल तो लेना रिवर के पास है, ये बैकाल से निकलती है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहां से कौन सा है जहां पर पेट्रोलियम रिजर्व है, उस जगह का नाम है तुंगुस्का, ठीक है, तुंगुस्का पेट्रोलियम रिजर्व से कहा। इसके बाद एक और है जहां पर हमें एक खांटी, जो कि माइनस की रीजन माना जाता है, खांटी कहें या इसको, तो वहां पर ये मानसियस्क खांटी, मानसियस्क, यहां से भी लगभग 70% में यहां मिनरल निकलता है। तो हम इस पार्ट को भी यहां से समझे। कोल रिजर्व्स की अब आपको क्या करना है, लोकेशंस जितनी भी हैं वो है। अगर हम पूरे कोल वर्ल्ड में देखा जाए तो कोल रिजर्व अगर पूरे वर्ल्ड का, इसमें रशिया में देख लिया जाए पूरे वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का लगभग अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड है, सेकंड में नंबर पे आता है लार्जेस्ट कोल रिजर्व, कोल रिजर्व में माना जाता है इसको, लार्जेस्ट कोल रिजर्व में वर्ल्ड में है ये। तो इसमें कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, इस पे सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और इस आयरन के मामले में अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो ये 5th नंबर पे, अभी हो सकता है नया डेटा कुछ आ गया हो, वो बात अलग है। 5th नंबर पे ये आयरन में, किसमें है, वर्ल्ड में। तो मिनरल्स के अलग अलग है, जिससे इसके रिसोर्सेज है, जिससे इसकी इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती, इकोनॉमी क्योंकि जब अगर कहीं किसी कंट्री में अगर वो चीज नहीं है, जिससे खाना पीना ऐसा कुछ नहीं है, अगर अनाज क्रॉप एग्रीकल्चर नहीं है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। वर्ल्ड का 40% ऑफ द निकल यहीं से मिलता है। 40% निकल जो है वो यहां से निकल रहा, रिजर्व है रशिया में, वर्ल्ड का 40%, बाकी 60% में पूरा वर्ल्ड है, ये अकेले 40% यही करता है। तो अगर इफ यू वांट टू फाइंड द places of the petroleum regions so that you can find, तो I will let you know, नाम लिख लो आप उसके अपने उसमें, जैसे बेस्ट साइबेरिया, that is the petroleum region, वेस्ट साइबेरिया number 1, number 2 is Ural Volga, number 3 Sakhalin Island, नंबर 4 यहां पर ईस्ट साइबेरिया, यमल पेनिनसुला, ईस्ट साइबेरिया। नंबर 5 यमल पेनिनसुला। नंबर 6 नॉर्थ कॉस्कस, नंबर 7 पेचोरा बेसिन एंड वारंट सी,
मैंने जैसे बैरेंट सी, पिचोरा बेसिन, ये यूराल के ऊपर इधर आ जाएगा बैरेंट सी, बाल्टिक सी यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बैरेंट सी आ जाएगा, पिचोरा। तो ये प्लेसेस है इसके कुछ जहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है, इस चीज को हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम रिजर्व की अगर हम वैसे बात करें, कुछ और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इसमें रिजर्व के बारे में या कैसे प्रोड्यूस होता है, मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है। तो वेस्ट साइबेरिया दैट इज द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, ओके। यहां पर सबसे ज्यादा यहीं पर होता है मेन। यूराल जो है 20% यहां पर हो जाता है। सखालिन में अगर देखा जाए तो ये 3% तक यहां पर हो जाता है, बट नॉट हाई पोटेंशियल। साइबेरिया, ईस्ट साइबेरिया में देखा जाए तो अनटैप्ड रिजर्व है, बट हाँ यहां भी माना जाता है कि हाँ ठीक है अनटैप्ड है, तो इसे अनटैप्ड मान सकते हैं। तो ऐसे करके, बट सबसे ज्यादा जो है आपका मेन रिसोर्स है इसका, वो है आपका नंबर 1 वेस्ट साइबेरिया, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिजर्व कर रख सकते हैं यहाँ से। और इस नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें तो लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व माना जाता है। और इंडस्ट्रियल रीजन में बात करें, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पर है, कहाँ कहाँ इसमें वर्ल्ड में, सॉरी रसिया में। तो उसकी बात करें तो सेंट्रल, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहला आएगा सेंट्रल रीजन, रशिया वल्गा रीजन, यूराल, कुजबास्क एंड बैकाल रीजन, सेंट पीटर्सबर्ग रीजन। तो ये सारे रीजन है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। तो आप अगर लिखा जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रीजन, जो बीच का पार्ट है आपका, यहां से पिक्चर में देख ले, ये वाला जो पार्ट है साइबेरिया वाला पार्ट, सेंट्रल साइबेरिया, तो यहाँ पर है। वोल्गा रीजन इस वाले पार्ट में भी है आपका, जो कि यूराल के पास पड़ता है। एंड यूराल पूरा हाई है हमारा, वहां पर है। कुजबास्क है, कुजबास बैकाल रीजन नीचे इसमें आ जाएंगे, तो सारे इसके पार्ट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग है, जो कि इधर पार्ट में है। सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर भी आपका बन जाता है, यहाँ पर भी मिलते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन है इसके। तो आप इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन ये है। दूसरा आपका इंडस्ट्रियल रीजन है आपका वोल्गा के पास है। नंबर 3 आपका कुजबास्क है, कुजबास्क आपका यहाँ मिलेगा, और ओमस के कुजबास्क अब यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद अगर आप इधर जाएंगे तो आपको बैकाल रीजन मिलेगा। तो ये इधर इतने एरिया है जहाँ जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रसिया के इंडस्ट्रियल रीजन मिलते हैं आपके, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रीजन की अगर लोकेशन देखी जाए और आप चाहो कि हम इसे फाइंड आउट कर पाए, देख पाए, तो आपको थोड़ा सा इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी जैसे समझने के लिए। जैसे मास्को, अगर हम इसमें चले जाएं कि कहाँ कहाँ, एक ही जगह पर है मास्को, यहाँ पर ना इसी में जुड़े हुए सारे रीजन है, पास में बिल्कुल। आप अगर अपने मैप में, पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मास्को इधर है, ये मास्को रीजन है। मास्को रीजन के थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, यहां पर इधर 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 पिट्सबर्ग के नीचे, तो यहां पर मिलेगा आपको इवानोव, ये रीजन मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा, इसके बाद इसके नीचे इस साइड में आ जाओ, इस साइड में ईस्टर्न वाले पार्ट, मास्को के इधर ईस्ट वाले पार्ट में, तो यहां पर मिलेगा आपका निजनी। जब मैंने शुरू में बताया था निजनी, एक मैंने निजनी, इसके बाद फिर यहां नीचे ये निजनी, ये दिखा रहा है यहां पर, इसके सामने ही है ये यहां पर निजनी। इसके बाद यहां नीचे वाले पार्ट में आ जाओ, बुल्गा के पास आ जाओ। बुल्गा के पास क्या मिलेगा, तुला। ये सारे के सारे क्या सेंट्रल इंडस्ट्रियल रीजन है, इन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मास्को जो फेमस है वो है स्टील के लिए फेमस है। मास्को स्टील इंडस्ट्री यहां पर है। इसके बाद केवल स्टील के लिए फेमस है, कुछ और है, सबसे ज्यादा स्टील के लिए है। दूसरे नंबर पे यहाँ केमिकल प्रोड्यूसर होता है, मशीनरी बनती है, केमिकल्स बनते हैं। तो स्टील, केमिकल एंड स्टील हो गया, केमिकल हो गया एंड मशीनरी हो गई। ये इतनी चीजें का प्रोड्यूस यहाँ मास्को में होता है। इसके बाद इवानो पे चलते हैं, तो इवानो पे टेक्सटाइल, यहां पर क्या टेक्सटाइल, कपड़े का काम है सबसे ज्यादा, टेक्सटाइल। और इसके बाद नीचे चले जाएं, इसमें निजनी वाले पे बात करें, निजनी में देखा निजनी नोगार्ड ऑटोमोबाइल के लिए बड़ी फेमस है। ये ऑटोमोबाइल, ये मैप में देखते जाना, यहीं से मैपिंग होती है साथ ही साथ इसमें। और इसके बाद टुला माइनिंग, ये आपका है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग और मेटलर्जिकल के लिए फेमस है टुला। माइनिंग एंड मेटलर्जिकल
ये इसके लिए फेमस है। तो ये हमारी इंडस्ट्री है जो यहाँ के लिए हमने देखा कि यहाँ क्या क्या फेमस है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। इसके बाद सिटी ऑफ मॉस्को के बारे में पढ़ें, तो आप थोड़ा सा सिटी ऑफ मॉस्को में जाएं और आप इसको वो करें, पॉलिटिकल मैप पे जाके इसको थोड़ा सा सर्च करें, तो वहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, आसपास की एरिया दिखाई देंगे, कहाँ पर लोकेटेड है, इसके आसपास कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सी हैं, क्या है, वो चीजें आपको नजर आएगी। तो बेसिकली मॉस्को पार्ट ऑफ 5 सीज, ये किसका है? पार्ट ऑफ 5 सीज का पार्ट है मॉस्को। बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, अगर मॉस्को की बात करें तो ये 5 सी का पार्ट है, 5 सीज का पार्ट ऑफ 5 सी, 5 सी का पार्ट है। सॉरी नहीं, पार्ट करो पोर्ट सॉरी, पोर्ट बंदरगाह है। 5 उसका सी का जो पोर्ट है वो इससे जुड़ा हुआ है। 5 सी का अकेला पोर्ट है मॉस्को। 5 पोर्ट ऑफ द सी, वो पोर्ट ऑफ 5 सी, पोर्ट ऑफ 5 सीज का, जिसमें से नंबर 1 आप बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, व्हाइट एंड लेक लडोगा, तो ये सारी चीजें हैं आपकी। तो यहां पर रिवर्स है, वो ओशियन है। कौन कौन सी? ब्लैक सी है, नंबर 2 बाल्टिक सी, नंबर 3 कैस्पियन सी, नंबर 4 व्हाइट सी, नंबर 5 लडोंग लेक, लडोगा लेक कह सकते हैं। मॉस्को लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रशिया की मानी जाती है, सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है इसको, तो ये भी हम इसमें कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेंट पिट्सबर्ग रीजन की अगर बात करें तो सेंट पिट्सबर्ग की रीजन की करें तो सेंट पिट्सबर्ग फाइनेंशियल हब माना जाता है यहाँ का, सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द रशिया, मॉस्को के बाद वही आता है सेंट पिट्सबर्ग, ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रशिया, लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया। और ये आपका ये भी इंडस्ट्रियल रीजन के लिए बड़ी फेमस जगह है ये, इसमें ये फाइनेंशियल हब इसे कहा जाता है रशिया का, फाइनेंशियल हब। फाइनेंस सबसे ज्यादा यहां से निकलता है, वो कैसे? क्योंकि ऑयल गैस ट्रेड यहीं से, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें, मशीनरी, ये सबसे ज्यादा टेक्सटाइल यहीं बनता है। तो क्या क्या यहां पर जिस वजह से माना जाता है फाइनेंस? ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, मशीनरी, टेक्सटाइल, आईटी से सामान रिलेटेड सारे चीजें यहीं पर है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की? जैसे कि आईटी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आईटी का सामान हो रहा है, मशीनरी बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ट्रेड यहाँ सबसे ज्यादा होता है, गैस ट्रेड होती है। तो इसकी वजह से ये फाइनेंशियल हब इसे कहा गया, यहाँ सबसे ज्यादा फाइनेंस ये लेके आता है। तो हम इस पार्ट में ये चीज देख सकते हैं। वोल्गा रीजन की बात करें तो वोल्गा रीजन में आपके ये नजर आएगा, जैसे जगह है जो मैं बताऊंगा, अगर वोल्गा वाले पार्ट पे देखें, यहाँ पर इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पर आपका है प्रेम। जैसे वोल्गा से थोड़ा ऊपर जाएंगे और तो ये, और मैं आपको थोड़ा सा जगह पर इसमें बता देता हूँ इसमें लाइन से, ये वोल्गा रीजन है। और वोल्गा रिवर जो ये है हमारी, इस वोल्गा के पास यहाँ से यूराल माउंटेन जो निकला है, इसके पास आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले पार्ट पे, मॉस्को के थोड़ा सा इधर, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर कजान, सुमारा, वोलोगराड एंड यूराल माउंटेन, ये सारी चीजें इसमें आएगा। वोलोगराड, समारा, इजवेस्क, कजान, पर्म कह सकते हैं, प्रेम नहीं पर्म, है ना। तो ये पर्म, इतनी सारी जगह है जहां पर आप ऑयल रिफाइनरी और स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ऑयल रिफाइनरी के लिए एंड सेकंड स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नंबर 3 जो समारा है, ऑयल रिफाइनिंग सेंटर माना जाता है। रोस्टो जो है, जो एग्रो मशीनरी मानी जाती है। तो यहाँ पर इतनी सारी सिटी है जो कि अपने अपने नाम के लिए फेमस है, यहाँ पर देखा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आपका वोल्गा रीजन के बाद यूराल माउंटेन का है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। कुछ बात इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। तो इसमें कुछ ऐसा रीजन बचा नहीं है जो कि हमें बैकाल रीजन है, जिसमें आपको
पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, ये सब देखने को मिलेंगी। तो आपको इसको थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना है। बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको एडमिशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि और ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करें, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड में है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसमें वर्ल्ड में मानी जाती है 8960 किलोमीटर तक है। पिट्सबर्ग टू ये जाती है, जो आपकी रेलवे लाइन है जो सबसे बड़ी है वर्ल्ड की, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कह सकते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। 8960 किलोमीटर तक है, पिट्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। और इसका वाया मास्को से होते हुए कजान, ओजमस्क, नोवोसिबिर्स्क, यहाँ से होते हुए आपके उलान उड़े चिता से होते हुए पहुँचती है जाके अब ब्रांच है मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को होते हुए जाती थी। बड़ी लाइन है एक, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। और कहो तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पिक्चर से भी हम देखें इसको। ये सारी सिटीज है जहां से होके जा रहा है, आपको दिख रहा होगा मास्को से होते हुए ये पिट्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग से होते हुए व्लादिवो तक ये आपको यहाँ तक जाना है। तो ये आपका मास्को से होते हुए यहाँ से होते हुए ऐसे आएगा और बाया मास्को, यहाँ सारी आपकी सिटीज़ हैं, कजान, ओमस्क, अगर देखा जाए तो सारी लाइन से ये ओमस्क ये है मेन सिटी रखी गई है इसमें, ये सारा आप रख सकते हैं इसमें से। तो ये जो हमारी एक लाइन जा रही है रेलवे लाइन, वो यहाँ तक आप देख सकते हैं इसको। तो ट्रांस साइबेरियन रेल बोर्ड ये है, अब मंचूरियन राइज तक जाता है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया को पकड़ रहा है वो आपको यहाँ से देख सकते हैं सभी। तो सभी से कनेक्ट हो रहे हैं, इतनी सिटीज़ हैं जो कि आपको उसमें देखना है अपने मैप के थ्रू, ठीक है। तो ये साइबेरियन हो गया। कल हम पढ़ेंगे इसमें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल आपसे 8 बजे इसी टाइम पर। ओके गाइस, थैंक